ये लड़ाई धर्म और पाप की है। उन लोगों ने जबरदस्ती हाईजैक कर लिया पार्टी के नेताओं को और ये पैदा कर दिया भ्रम कि हम 12 पार्टी की टिकट जिता कर लाएंगे। उन बिल्लियां क्या खुली न्यू खोल लो खोलन की बात है। दोनों ध्यान प्रधान है बिल्कुल इन शशि परमार। तो जगन्नाथ एक बात कहते हैं, ले भाई मन नहीं मेरा कौन सी बनेगी, कांग्रेस बनेगी, बीजेपी दो बनेगी, अपनी बनेगी और भाई जगन्नाथ उसमें मंत्री, तो भाई दो बनेगी। थारा आशीर्वाद रहा, कृपा रही तो भाई उसमें तो शाम के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाऊंगा और आपका भाई आपसे पूछ के उसमें मंत्री बनेगा और हल्के के काम करूंगा। सम्मान के योग्य गांव मीराण के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आपके बीच में आपका भावी विधानसभा का विजयी होने वाला उम्मीदवार भाई शशि रंजन परमार आपके बीच में आए हुए। ये चुनाव लड़ना क्यों पड़ा, ऐसी परिस्थिति क्या हुई, ये सब हम आपको बताना चाहते हैं। देखो, पिछले 9-10 साल से आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने वाला अथक अटूट कार्यकर्ता के रूप में परमार जी ने यहाँ आपके बीच में पार्टी के लिए सेवाएं दी। कोरोना जैसे महामारी में जबकि किरण चौधरी जैसे एमएलए जो यहाँ से लंबे समय थी, उन्होंने एक दिन भी कोरोना महामारी में अपने लोगों की पूछताछ नहीं की। इस आदमी ने आपके बीच में रहकर आपके दुख दर्द की हर बात पूछी और जैसी भी सामर्थ्य था थी वैसी आपको सहायता प्रदान की। लेकिन आज वो लोग हाईजैक पार्टी करते हुए ऊपर से आकर के पार्टी के नेता बनकर हमारे बीच में कैंडिडेट बनकर आ गए। ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी भूल है और उन्होंने एक बहुत बड़ा गलत काम किया, जो शशि परमार जैसे एक सशक्त कार्यकर्ता की टिकट काट करके और पार्टी को बेच दिया रातों रात और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को पार्टी का नेतृत्व दे दिया। लेकिन शशि परमार जी दिल भरा करके बैठ के घर में, हमने कहा भाई ऐसा मत करो, अभी पार्टी के कुछ लोगों ने गलत काम किया है, हमारे पास विकल्प बाकी है। तो शाम हल्के की जनता परमात्मा स्वरूपी आपके साथ है, आप जनता के बीच में जाओ और अपने विचार प्रस्तुत करो। इन्होंने साहस भरा और हम जैसे आप जैसे सब इकट्ठे हुए होकर के परमार साहब की कोठी पर यह निर्णय लिया गया कि आने वाली 8 तारीख को कैरू में जाकर के इस बात का फैसला होगा। तो कैरू में पूरे तोशाम हल्के के लोग इकट्ठे हुए और वहां पर यह निर्णय लिया गया कि शशि परमार को विधायक बना करके 36 बिरादरी की तरफ से चुनाव में खड़ा किया जाए। इन सब बातों को उठा करके शशि परमार जी साथ लेकर के जनता को आपके बीच में आए हैं। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 5 तारीख को सिलेंडर के निशान पे मोहर लगा करके और शशि परमार जी को विजय करें, क्योंकि ये लड़ाई धर्म और पाप की है। उन लोगों ने जबरदस्ती हाईजैक कर लिया पार्टी के नेताओं को और ये पैदा कर दिया भ्रम कि हम 12 पार्टी की टिकट जिता कर लाएंगे। उस 12 के चक्कर में किरण चौधरी खुद आज फंसी हुई है अपनी पार्टी को लेकर के और खुद हार रही है यहाँ से। शशि परमार जी बहुत मजबूती से आपके बीच में आज है। पूरे इलाके में आप पता लगाओ,
बहुत मजबूत। और तोसाम से परली तरफ तो बापोड़ा जैसे बड़े गांव में भारी जन समर्थन इनको मिल रहा है। जो 14,000 वोटों का गांव है वहां की लीड बहुत लंबी चलेगी आगे तक। इसलिए किसी बहकावे में न आकर के ये लोग सुपे छोड़ेंगे कि शशि बैठ गया, शशि भाग गया, शशि ये हो गया वो हो गया। मैं ये वादा करता हूँ, यहाँ पे परमार साहब यहाँ बैठे हैं, कोई भी शख्सियत सेंटर से आओ, कोई भी कहीं से आओ, ये आपके विधायक बन करके चंडीगढ़ जाएंगे और आपके काम करेंगे। विश्वास के साथ खड़े रहना है, हर व्यक्ति को परमार बन के चुनाव लड़ना है। आने वाली 5 तारीख को सिलेंडर के निशान पे हो लड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातें सुनी। एक बात कहना चाहूँ, मोदी मोदी करना की बिल्ली बैगी किसे गरीब जमींदार का, और फिर न्यू मिले भाई मोदी मोदी करे, मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। और फिर किसी MP ने बना लिया मोदी जिंदाबाद को, नहीं वो आ गया करी आ गया तो फिर बोला क्या कही मोदी मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद। फिर वो MP आज ने बोला ये मोदी मुर्दाबाद बोल रहा है। ने बोला जी बेरा कौन था जी, तो इनकी आंख मनती आंख खुल गई, ईब इनकी आंख खुल गई भाई, ईब देखना है जनता को, इनकी आंख खुल गई। मोदी मुर्दाबाद और मोदी जिंदाबाद करें तो देख लो, ये हमारे प्रधान हैं बिल्कुल, इन शशि परमार। आँख खोल लो, उन बिल्लियां क्या खुली न्यू खोल लो, ईब खोलन की बात है। दोनों थारे आई समझ बात। एक चीज से बहुत ही आदरणीय, बैठो जी, बहुत आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये इतना गांव में मुझे मान सम्मान दिया है। पगड़ी से भी, फूलों की मालाओं से, प्रभु मुझे शक्ति दे। जो आपने इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है मैं उसको पूरा कर पाऊंगा। इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि पीछे भी मिरान में जब मैं आया, सैकड़ों आपकी मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ट्रैक्टर, बहुत बड़ा काफिला रहा और हर समाज ने बड़ा भारी समर्थन दिया है। और आज उसी कड़ी में फिर से, क्योंकि मेरे तो हल्के ग्राउंड तो पूरे हो लिए, 106 गांव ढाणी पूरे हो ली, लेकिन खुशी है हर गांव में सभी ने उनका आशीर्वाद रूपी अपना समर्थन मुझे देने का फैसला किया है। और उसी कड़ी में मैं आज आपके बीच में आया हूं और आपने एक बहुत बड़ा विश्वास मेरे पे व्यक्त किया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, सारी बातें हमारे सरपंच साहब सुरेश जी ने बताई, इतना ही है कि इसमें कोई दो राय नहीं। आपका आशीर्वाद से ये फार्म भरा गया और मेरे पास तो एक ऐसी बात आई, क्योंकि कि भाई क्या फार्म भरे, आप लोगों के आशीर्वाद ने भरवाया। लेकिन मैं 2 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है, अलग तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे कि भाई शशि परमार तो राजनाथ होगा, मान जाएगा और रहेगा। ये कई दिन से, 2 दिन से चल रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये सारी कार्रवाई हो ली जब मैडम किरण चौधरी जी के नींबू महंगे हो गए, दिल्ली में कह दी भाई इसका फार्म उठवाओ। और उस कड़ी में मुझे वहाँ केंद्रीय नेतृत्व ने, मनोहर लाल खट्टर साहब ने, मुख्यमंत्री केंद्रीय ने बुलाया। मैंने मना किया, मैंने जी इलाके की पगड़ी है, शशि पनूले आपको केंद्र में चेयरमैन दे देते हैं, हरियाणा में आपको MLA से ऊपर रखेंगे। मैंने जी जनता ने फार्म भरवाया है, मैं आर्य समाजी आदमी हूँ, मैं संतोषी आदमी हूँ, मेरे लिए 100 करोड़ भी धूल बराबर है, ना मैंने पद चाहिए ना और, लेकिन इलाके की फार्म भरवाया है, मेरी बस की बात नहीं है। तो जब मना कर दिया, उसके बाद अब 2 दिन गजेंद्र सिंह शेखावत भिवानी पड़े रहे। जब देखा गांव गांव ढाणी में
बताओ आज ये पोजीशन आ गई, इतनी बड़ी पार्टी, मोदी जी जिसके मुखिया, और अब उसके केंद्रीय मंत्रियों को गांव गांव धक्के खाने पड़ रहे हैं। शेखावत साहब को, भाई मैडम तो बड़ी लीडर है, सारे लीडर ले आई पीछे। कभी सैनी साहब ने, अब शेखावत साहब को मैंने यही कही, मैंने भाई शेखावत साहब ने अभी मैडम तो कहे है कि भाई शशि के चला गया भाई, वो तो असली, हम तो असली बीजेपी वाला सांगे खिसक गया। तो मैंने जी वो संघर्ष के साथी सड़क में है, तो नूला भाई वह तो झोला दंडी फेंक के है किसे डाल भाई शशि तय मान जा। तो मैं ला जी मैं कोई लोभ लालच वाला आदमी नहीं, आप समझे नहीं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते पद प्रतिष्ठा, इसलिए जनता फैसला करेगी। तो मैं ला शेखावत साहब आपने डंडी भी खोस ली, मेरी बीजेपी की झंडी भी, 10 साल का मैं वार्कर था, लेकिन भाई ये फैसला मेरे पास एक ही है, तो शाम के लोगों का आशीर्वाद बचा है, और आपका आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से मुझे पता है कि भाई वो बड़ी मुश्किल है, बहुत कोशिश करी, फार्म उठा ले, जब मैंने मना करा जब जाके वो गैस का सिलेंडर मिला है भाई, जो गैस का सिलेंडर मिला है, यो गैस का सिलेंडर है, यो तुसाम के विकास करेगा। अब यूं मान के चले, मन्ना हरेौड़ ने भी लगभग 600-700 करोड़ रुपए करवाए हैं। तो भाई जीतने के बाद 5-7 हजार करोड़ में तुसाम के डेवलपमेंट विकास के कार्य करने की मैं जिम्मेवारी, हरियाणा में नई सरकार बनेगी, और कौन सी बनेगी, तो जगन्नाथ एक बात कहते हैं, ले भाई मन नहीं मेरा कौन सी बनेगी, कांग्रेस बनेगी, बीजेपी दो बनेगी, अपनी बनेगी, और भाई जगन्नाथ उसमें मंत्री, तो भाई दो बनेगी, थारा आशीर्वाद रहा, कृपा रही, तो भाई उसमें तुसाम के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाऊंगा, और आपका भाई आपसे पूछ के उसमें मंत्री बनेगा और हल्के के काम करूंगा। मैं, आपने बहुत बड़ा विश्वास मेरे पे व्यक्त किया है, मैं उस पे भगवान मुझे शक्ति दे, मैं आपको आधी रात में भी खड़ा मिलूंगा, और भाइयों गैस का सिलेंडर आपकी कृपा बने। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।